Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खंडवा से एक अच्छी खबर। खंडवा के सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 19 कोरोना मरीज अब पूरी तरह ठीक होकर अपने अपने घरों को भेज दिए गए हैं। मरीजों के ठीक होने पर अस्पताल के स्टाफ में खुशी और उत्साह देखने को मिला। जहां अस्पताल स्टाफ ने मरीजों की छुट्टी के वक्त उन पर फूल बरसाए, वहीं ठीक हुए मरीजों ने अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की जमकर तारीफ की और आभार व्यक्त किया। ठीक होने वाले 19 मरीजों में से 4 जमाती और 1 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जमातियों ने अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के लिए और उनके परिवारों की सलामती के लिए दुआएं मांगी और इबादत की। खंडवा की कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने भी इस कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए पूरे स्टाफ का धन्यवाद किया और सराहना की। उन्होंने कहा कि ठीक हुए मरीजों को मेडिकल किट और सैनिटाइजर देकर भेजा गया है और उन्हें घर पर ही क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट न्यूज इंडिया। चीजों से टेंशन में हैं, जो घरों में इलाज करा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि भाई आप बिंदास आइए, कोई चीज़ का टेंशन न लीजिए। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ हर वक्त पूछता है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, तो ज़रा सा भी दिमाग पर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका कहना है लोगों को खुद आगे आना चाहिए? खुद आना चाहिए। इस बीमारी से सारे आलम के इंसानों की हिफाजत या अल्लाह, खासकर हमारे खंडवा के हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, या अल्लाह हर बूढ़े को या अल्लाह इस बीमारी से निजात दे दे। या अल्लाह इनको या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। या अल्लाह यहाँ के पूरे स्टाफ को खूब जज़ाए खैर अता फरमा, खूब बेहतरीन बदला अता फरमा, दुनिया में भी बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मरने के बाद भी बेहतरीन कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हम अपनी जबान से उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। या अल्लाह आप ही बदला दे सकते हैं। या अल्लाह उनको बेहतरीन बदला दे दे। या अल्लाह हमारे इस शहर के पूरे अल्लाह अफसरान को खूब जज़ाए खैर दे, खूब या अल्लाह तरक्कियात से नवाजे। या अल्लाह इस बीमारी से या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, यहाँ के हर स्टाफ की हिफाजत फरमा, स्टाफ के बच्चों की। Of the corona care patient have been out from the ward. So how you achieve this? Means your team achieved this. मैं सबसे बड़ी बधाई दूंगी कि हमारी जो पूरी टीम है, जिन्होंने स्पेशली जो टीम हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगी, जिन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेस किया, फिर कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर वो हमारी बड़ी सर्वे टीम जिसने बहुत विस्तृत सर्वे किया, आइडेंटिफाई किया सिम्टम वाले कौन हैं, और फिर सबके सैम्पलिंग वाली टीम, और फिर पूरे डॉक्टर, नर्सेज, इनफैक्ट इवन सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, ये सबकी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी लाइफ के रिस्क पे, अपने स्वास्थ्य के रिस्क पे बहुत मेहनत की और इन्होंने सबको ट्रीटमेंट अच्छी दे के आज मेडिकली डिस्चार्ज किया। और इन लोगों को ब्रीफिंग भी दी गई कि आपको 14 दिन और होम क्वारंटीन में रहना है। साथ साथ इनको एक पूरा मेडिकल किट दिया गया जिसमें सैनिटाइजर और अन्य सामग्री भी इनको दी गई, ताकि वो जो हाइजीन यहाँ मेंटेन करते थे वो अब अपने घरों में भी मेंटेन करें। सस्पिशियस डेथ को लेके बहुत एरिया जो है वो बहुत पैनिक है मैम, उसको लेके क्या कोई इंस्ट्रक्शंस मैम? बिफोर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो है कि अगर कोई सैंपल पॉजिटिव आता है तो वही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाए। फिर भी जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं सारी वार्ड में, और वहाँ पे हमने अपने प्रोएक्टिवनेस से ही सर्वे शुरू कर दिया है और एक मोबाइल यूनिट सर्वे के लिए, सैम्पलिंग के लिए बनाई है, जिसमें गाड़ी में ही एक सैम्पलिंग यूनिट का बॉक्स है। तो आदमी क्या करता है, उसी समय आइडेंटिफाई करता है और उसी समय सैंपल ले लेता है। दूसरा, हमने एक नया तरीका अपनाया है कि क्योंकि सैंपल की रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हम लोगों ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है हमारी डॉक्टर्स की टीम ने,
जो एक्सरे करना शुरू कर देती है, एक्सरे के लिए बुलाती है और उससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। पर साथ साथ मेरी सबसे अपील है, अब कुछ पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कुछ दिन अपने घर में ही ट्रीटमेंट खुद ही मतलब घर में छुपा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि आप विश्वास रखिए कि हमारा 19 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए। आप जैसे ही बुखार आता है हमारी कफ कोल्ड फ्लू ओपीडी में आइए। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो उसको रिवील करिए, ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है तो, और हम आपका उचित इलाज करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। प्लाज्मा थेरेपी पे कुछ सोच रहे हैं क्या, कुछ प्लान कर रहे हैं? और क्या इस तरह के लोग जो अभी ठीक हुए हैं वो उसमें हमारे लिए कुछ फायदेमंद होगा? प्लाज्मा थेरेपी पे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे प्रयोग हो रहा है, उस पर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कहने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं। इंदौर में भी हो रहा है। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन। मैम अब हम आज 19 पेशेंट हमारे रिलीज़ हुए हैं 2 नेगेटिव कॉन्जिक्यूटिव पाने के बाद। 2 पेशेंट और हैं जिनका फर्स्ट नेगेटिव आ चुका है, दूसरा सैंपल लिया जा चुका है। संभावतः कल परसों तक उनका भी वो रिलीविंग आ जाएगी। तो हमारे जो फर्स्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स हैं वो सारे ट्रीट होके जा चुके हैं। इसीलिए मेरी सबको अपील है कि आप सही टाइम पे हमें सूचित करें। जैसे ही आपको बुखार, ब्रेथलेसनेस, सर्दी खांसी ज़ुकाम के सिम्टम्स आते हैं, आप उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है आपके पड़ोसियों में पाया गया है, आप इमीडिएटली हमारी कफ कोल्ड फ्लू ओपीडी में आएँ, हमको सूचित करें ताकि आपको सही टाइम पे सही इलाज मिल पाए। दूसरा, हमारी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी जिसने बहुत मेहनत की, चाहे नीचे से नीचे का अधिकारी से लेकर डॉक्टर तक सबने बहुत मेहनत की। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपनी पूरी टीम को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। स्टाफ को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, किस चीज़ को लेके? स्टाफ की कमी, शिकायतें मिल रही जो पेशेंट आ रहे हैं, कुछ डेथ हुई है 2-4 दिन, उसके लिए कोई नहीं। कुछ जो सस्पेक्टेड जिनकी डेथ हुई है उनका कहना है कि आइसोलेशन में सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक होता है सारी वार्ड और एक होता है कोविड केयर सेंटर। तो जब आदमी पॉजिटिव पाया जाता है तभी उसको मेन अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। रही बात अस्पताल की प्री आइसोलेशन वार्ड की, उसमें मेन जो हम लोगों ने डेथ ऑर्डर किया है उसमें ये पाया है कि सारे जो लोग आए हैं वो डिलेड मिले हैं हम लोगों को। दे हैव कम एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर इलनेस। सेकेंड, दे हैव कोमॉर्बिड कंडीशन एंड हाई एज ग्रुप। तो इसीलिए मैं बार बार लोगों को कह रही हूँ कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे और हमारी कफ कोल्ड फ्लू ओपीडी में जहाँ पे हम सैम्पलिंग भी ले लेते हैं कुछ लोगों की चयनित करके, अपनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट पहले नहीं करवाएंगे तब आपको लास्ट में बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बायलैटरल निमोनिया में आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो आपको कोई ना कोई कष्ट रहेगा। इसीलिए पहले आप आएँ और ट्रीटमेंट पाके जैसे हमारे 19 लोग गए हैं वैसे ही स्वस्थ यहाँ से निकल के जाएं। आज ये 19 जो गए मैम, कितना बड़ा अचीवमेंट मानती हैं? बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगी, क्योंकि हम पहले थे इस पूरे डिवीज़न में और छोटे ज़िलों में देखा जाए तो वी वर द फर्स्ट टू से कि हम अपने पेशेंट का खुद ख्याल रखेंगे। हमने अपने पेशेंट को इंदौर नहीं भेजा, जब शुरुआत में सारे ज़िले इंदौर भेज रहे थे। और ये पिछले कई महीनों की मेहनत है जिसने इस बिल्डिंग को खड़ा किया। बिल्डिंग के इक्विपमेंट ऑर्डर हुए, बिल्डिंग के इक्विपमेंट सेटअप हुए, सारी चीज़ों को संचालित किया गया, टीम को मोटिवेट किया गया, कई दिनों तक इनके ऑर्डर सम्मिलित करके निकाले गए। मतलब बहुत मेहनत लगी है इस स्टेज पे आने में कि हम लोग अपने पेशेंट्स को खुद डील कर पा रहे हैं, उनको ट्रीट कर पा रहे हैं और उनको हम स्वस्थ घर तक भेज पा रहे हैं। हमारे यहाँ भी लैब खुलने का एक वो चल रहा है कि अब यहाँ भी जाँच होने लगेगी, किस तरह से जाँच होगी, कब तक के वो शुरू हो जाएंगे? जैसे ही मशीन डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि HR रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग हम दिखा चुके हैं वेंडर को, हमें मशीन का बस इंतज़ार है। जैसे ही मशीन आ जाएगी वैसे ही हमारी यहाँ पे लग जाएगी, हमारी शुरू हो जाएगी। निभाते हुए जिस तरह से आप संक्रमित हुए थे, कितना बड़ा? ये बात सही है कि मुझे भी ध्यान नहीं है कि संक्रमित मैं कैसे हुआ, पर यह बात तय है कि ड्यूटी के दौरान ही कहीं ना कहीं हम संक्रमित हुए हैं। चूँकि हमारा इच्छापुर इंदौर हाईवे रोड है, वह रोड हमारे थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ हमारी चेकिंग लगती है। महाराष्ट्र से सीधा रोड MP में आता है, तो इस बात का हमें ध्यान नहीं है कि कैसे हम संक्रमित हुए। परंतु संक्रमित होने के बाद जब पता लगा पॉजिटिव आए हैं
तो हम अस्पताल में आए और यहाँ भर्ती हुए, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उस चुनौती को जीतने के लिए भी हमने अच्छी तरह से खूब प्रयास किया। जो भी निर्देश मिले थे WHO के या जो डॉक्टर साहब या नर्स जो बताते थे, उन सब लोगों का हम निर्देशों का पालन करते थे। मैं एक बात आपको बता देता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ जो निम्न श्रेणी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या अन्य कोई समाज के हैं और वो जो काम कर रहे हैं अंदर, मैं उन्हें बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी हमारी सेवा की है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हो सके तो उनको जो सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है, उनको अगर हेल्थ ऑफिसर या स्वास्थ्य अधिकारी भी कहा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे जमाती लोग भी थे, किस तरह का व्यवहार रहा उनका अंदर? नहीं, सबका व्यवहार पॉजिटिव था, सब लोगों का व्यवहार अच्छा था। उसमें ना तो कोई जमाती गिनी जाता था, ना हिंदू ना मुसलमान। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग साथ में रहे हैं और सबकी कोई भी समस्या रही नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय की पैनी नज़र यहाँ पर रही है। हर सुविधा जो संभव है वो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई थी। मनोरंजन के साधन कराए गए, टीवी भी यहाँ उपस्थित टीवी कराई गई, जिससे कि चैनल पे जाके जिसको जैसे धर्म का चैनल देखना हो कार्यक्रम तो देख सकता था। ठीक।